नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 जल और वायु। जल का अर्थ होता है पानी और वायु का मतलब हवा। जल का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं? जल का उपयोग सबसे पहले हमारी प्यास बुझाता है। जल पीने से हमारी प्यास बुझती है ना। और जल किन 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 कार्यों में काम आता है? नहाने में, कपड़े धोने में, पौधे उगाने में आदि कई कार्यों में पानी का उपयोग किया जाता है। हम सभी को पीने के लिए जल चाहिए। हम सभी को पीने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या चाहिए? जल यानी पानी चाहिए। जीवन के लिए जल अति आवश्यक है। हमें बहुत से कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। प्यास लगने पर हम जल पीते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? जल पीते हैं। जल का प्रयोग भोजन बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और पौधे उगाने के लिए, निर्माण कार्यों तथा आग बुझाने में भी किया जाता है। जल का जो उपयोग है जो अनेक कार्यों में किया जाता है। पशुओं और पक्षियों को भी अपनी प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आम इंसान को जब प्यास लगती है तो वो भी अपनी प्यास पानी से बुझाता है। तो पशु पक्षियों को भी जब प्यास लगती है तो वह जल पी के अपनी प्यास बुझाते हैं। जल प्राप्ति के स्रोत। जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? आकाश से जल प्राप्त होता है। वर्षा के रूप में भूमि पर पड़ता है। वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। वर्षा का जल नदियों, नालों, झीलों, तालाबों तथा कुओं में चला जाता है। ये जल के अन्य स्रोत हैं। और जल के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? नल, कूप, हैंडपंप, नदियाँ, बावड़ी, कुआं, झरने, ये सब जल के स्रोत हैं। यहाँ से जल प्राप्त होता है। वर्षा का बहुत सारा जल रीस रीस कर भूमि के नीचे चला जाता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी रीस रीस कर भूमि के नीचे चला जाता है। मतलब जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी रीस रीस कर मतलब धीरे धीरे वो है ना सारा भूमि के अंदर चला जाता है। इस जल को कुआं और हैंडपंप से खींचकर बाहर निकाला जाता है। ये पानी जब कुआं और हैंडपंप में चला जाता है तो इसे खींच कर बाहर निकाला जाता है। जल के अपार भंडार को समुद्र कहा जाता है। जल के अपार भंडार को क्या कहा जाता है? समुद्र, गहरा। समुद्र का जल खारा होता है। गंदा व दूषित जल बहुत सी बीमारियां फैलाता है। जब गंदा व दूषित जल होता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। जल कई कारणों से दूषित होता है। नदी या तालाब में कपड़े धोने से, पशुओं के नहाने से, मलमूत्र त्यागने से, मृत पशु पक्षियों को नदी में डालने से, फैक्ट्री का कूड़ा करकट व रसायन युक्त दूषित जल डालने से जल दूषित होता है। दूषित जल स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। गंदा जल शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। वह जल पीने से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हो सकती हैं। हमें जल के प्रदूषण को हर तरह से रोकना चाहिए। अगर वहाँ नदी पर कोई लोग कपड़े धो रहे हैं या नहा रहे हैं, मलमूत्र त्याग रहे हैं तो हमें उन्हें रोकना चाहिए कि जल को प्रदूषण करने से हमें रोकना चाहिए। जल का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल है तो जीवन है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु। हमें जीवित रहने के लिए जिस प्रकार जल की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीवन के लिए वायु की भी आवश्यकता होती है। हमारा पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा वायुमंडल कहते हैं। ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई होती है। हमारे चारों तरफ जो वायु का घेरा है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। चलती वायु को पवन कहा जाता है। पवन को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। हम पवन को देख नहीं सकते लेकिन जब ये चलती है तो इसका अनुभव कर सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि पवन हवा चल रही है। इसमें गति होती है और यह एक विशेष दिशा में बहती है। यह बल भी लगाती है। बल यानी ताकत। तो बल यानी क्या होता है? ताकत लगाती है। जब हवा चलती है तो हम भी हिल सकते हैं। तो इतनी हवा में गति होती है। धीमी और मंद वायु को समीर कहा जाता है। तेज और मजबूत वायु का परिणाम आंधी होती है। बारिश के साथ जब हवा चलती है तो उसे क्या कहा जाता है? आंधी कहा जाता है।
हिंसक और बहुत तेज पवन को तूफान कहा जाता है। आंधी से भी तेज वायु को तूफान कहा जाता है। श्वास लेने तथा पदार्थों के जलने के लिए वायु आवश्यक है। कोई भी पेड़ पौधा व जीव जंतु बिना वायु के जीवित नहीं रह सकता। वायु से पवन चक्कियाँ भी चलाई जाती हैं एवं बिजली भी बनाई जाती है। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें मिली होती है। ये सब वायु में गैसें मिली होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक जीवाणु के पैदा होने को वायु प्रदूषण कहते हैं। खुले में मलमूत्र त्यागने से वायु प्रदूषित हो जाती है। घरों का धुआं, घरों से निकलने वाले धुएं से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। अतः उन्हें उन्नत चूल्हा, बायोगैस आदि का उपयोग करके धुआं कम फैलाना चाहिए।